नमस्कार दोस्तों। परसों यूपी पीसीएस ने 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। वो सभी कैंडिडेट जो फाइनली सिलेक्टेड है इस एग्ज़ाम में, मेरी तरफ से उनको हार्दिक बधाई है। आपने फाइनली मोक्ष प्राप्त कर लिया है। जो ये साइकिल होता है प्री और मेंस का, उससे आप बाहर निकल गए हैं। जैसा आप सभी जानते हो कि ये मेरा प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है और मैंने इसको स्टार्ट भी सिर्फ इसीलिए किया था कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी लर्निंग है, आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। और उस वक्त मुझे लगा था कि किसी एक बंदे को भी इससे फ़ायदा होगा तो मेरा सफल हो जाएगा ये प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करना। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है कि जो सेलेक्ट हो गए हैं वो आगे बढ़ के अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो दिखाते हैं, वो शो करते हैं। जो लोग भी मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े थे, चाहे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने काफ़ी लोगों से टेलीफोन पे बात की थी। काफ़ी लोग ऐसे गाइडेंस प्रोग्राम से भी जुड़े हुए थे, काफ़ी लोग आंसर राइटिंग से भी जुड़े हुए थे। आप ये सारे मैसेज देख सकते हो, जितने लोग भी सिलेक्टेड हैं उन्होंने मैसेज किया। और मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा कि जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं वो आगे बढ़ के आगे जो आने वाले कैंडिडेट हैं उनकी हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं। तो जितना भी हो सकेगा जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस कराऊँ और जो उनकी लर्निंग है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करें। देखिए, मुझे काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे ऐसे गाइडेंस के लिए और मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, बट ड्यू टू टाइम क्रंच मैं इस वक्त स्टार्ट नहीं कर सकता हूं। लेकिन जितनी भी गाइडेंस है, जितना भी मेंटरशिप है, मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करता हूं। जो भी चीज़ें हैं, चाहे आंसर राइटिंग हो गया, नोट्स हो गया, इंटरव्यू हो गया, जितने भी स्टेजेस एग्जाम के, मैं हर एक चीज़, हर एक पहलू आपसे डिस्कस करूंगा यूट्यूब के माध्यम से ही। तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है कि कोई मैं मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करूँ। बाकी जो लोग सेलेक्टेड हैं उन्होंने जो आंसर लिखा था, मैं उनकी आंसर कॉपी आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा गाइडेंस मिले, थोड़ा समझ में आए कि यूपी पीसीएस में आंसर कैसे लिखा जाता है। आप ये देख सकते हो, ये नैन्सी सिंह की कॉपी है। इनको डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिला है और इन्होंने ऐसे लिखा था। ये सब कॉपीज़ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं और जो लर्निंग है बेसिकली कि कैसे आंसर लिखा जाता है, कैसे ऐसे लिखा जाता है, वो सीख सकते हैं। इनकी आंसर कॉपी में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे जैसे इनको गाइडलाइंस मिली कि आप ये सुधार करिए, वो वैसे सुधार करती गई। तो देखिए, मेंस में क्लियर करने का या फिर एग्ज़ाम को क्लियर करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल पार्ट यही होता है कि आप रेगुलर इंटरवल पे अपने आप को पॉलिश करिए। रेगुलर इंटरवल पे जो आपकी गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारिए। मैं हमेशा कहते आया हूँ और मेरा ये टैगलाइन है कि अगर आप सेम गलती करते रहोगे तो रिजल्ट भी आपको सेम मिलेगा। आप 0.1, 0.2, 0.3 डेसिमल के टर्म्स में ही सुधारिए, बस सुधार लाइए। जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है उनके लिए तो बधाई का तांता लगा होगा। सब लोग आके बधाई दे रहे होंगे, सब लोग चाह रहे होंगे कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनके साथ उनका नाम जुड़ जाए। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा हताश और निराश वो लोग होंगे जो इंटरव्यू तक पहुँच के भी सेलेक्ट नहीं हो पाए। और मैं अच्छे से समझता हूँ कि आपकी जो कंडीशन है इस वक्त कोई नहीं समझेगा। डिस्पाइट गिविंग योर ब्लड एंड एफर्ट, हर चीज़ करने के बाद भी जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब एक होपलेसनेस का जो भाव होता है ना, मन में आ जाता है। इस वक्त आपको दुनिया भर का कॉल आ रहा होगा, लोग जानते हुए भी किसका सिलेक्शन नहीं हुआ आपसे पूछेंगे बार बार कि तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ। बट देखिए, स्केपिज्म नहीं होता है, आप चीज़ों से छुप नहीं सकते हो। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी होगी। जब तक आप इस सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप सुधार नहीं कर पाओगे। तो जो लोग आपसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ, आप सिंपल एक लाइन में बोल दीजिए कि नहीं हुआ। बिकॉज देखिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन आपका होगा, सिर्फ इससे आपको फ़र्क पड़ता है। बाकी देखिए, दुनिया की सच्चाई यही है कि कोई नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो। सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके बहुत करीबी शुभचिंतक है, वही चाहेंगे। इसके अलावा और कोई नहीं चाहेगा। तो दुनिया क्या सोचेगी, क्या करेगी, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने मेंटल स्टेट के बारे में सोचिए, अपने करियर के बारे में सोचिए। देखिए, आप कोई छोटे बच्चे नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे आके मोटिवेट करूँगा कि आप उठिए, बढ़िए, चलिए। आपको अच्छे से पता है कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं एग्जैक्टली जानता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे होंगे। मैंने लगातार 3 बार यूपीएससी का प्री क्लियर किया, यूपीएससी का मेंस क्लियर किया और तीनों बार मेरा इंटरव्यू में जाके फंस गया। मैंने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली से की है, उसके बाद मैंने एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से एमबीए किया। फिर यूपीएससी की तैयारी में मैं आया, बिकॉज जो मेरे सीनियर थे आईआईटी दिल्ली में, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यूपीएससी की तैयारी तुम कर सकते हो और एक अच्छा करियर ऑप्शन है। और यूपीएससी का मैंने पैटर्न देखा और आप कह सकते हो ना कि जो मेरा बैकग्राउंड रहा था उस चीज़ को देख के मुझे लगा कि यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं मैं उनको क्लियर कर लूँगा। मैंने यूपीएससी का प्री दिया, मेरा प्री बहुत आराम से क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने यूपीएससी का मेंस दिया, वो भी मेरा पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। बट फाइनली जो यूपीएससी का मेरा रिजल्ट आया तो मेरा 15-16 मार्क्स से रुक गया था पहले अटेम्प्ट में। और उस वक्त आप कह सकते हो कि मेरे लिए दुनिया बदल गई थी, दुनिया टूट गई थी। जो मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं इसको आराम से क्लियर कर लूँगा, वो सारी चीज़ें शैटर्ड हो गई और एक मुझे रियलिटी चेक हुआ
और पास्ट में जो मेरी सिचुएशन थी उस एक्सपीरियंस से मैं अच्छे समझ सकता हूँ कि आज आप क्या फील कर रहे होंगे। उस वक्त मैं लोगों से बच रहा था कि कोई मुझसे रिजल्ट ना पूछ ले, बट अगर मैं आज बात करूं और मैं पीछे मुड़ के समय को देखता हूं तो ये चीज़ आप 100% जान जाइए कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये फर्क पड़ना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया है कि नहीं दिया है। देखिए, आपने अपना 100% नहीं दिया है, आपको लगता है कि आपका मेंस में कुछ गड़बड़ी रह गई थी, मेंस में आप कहीं छोड़ दिए थे या फिर कुछ कमी रह गई थी, तो उस चीज़ को सुधारिए। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा अपने आप को स्टेबल करिए और फिर से लग जाइए। देखिए, बहुत छोटा एग्जाम ये नहीं है। 1200 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फाइनली आप देखोगे तो 400 500 600 सिलेक्शन होते हैं। और जो लोग इंटरव्यू दिए हैं वो इस स्टेज पे हैं। 6-7 लाख में से 1200 में आना बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर काबिलियत की बिल्कुल कमी नहीं है। देखिए, आप सभी ने इंटरव्यू दिया है, वो दिन आपका नहीं था, वो समय आपका नहीं था, इसलिए आपका नहीं हुआ। इस वक्त मैं आपसे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूँ। 2-4 दिन समय लेके अपना आप ये देखिए कि आपकी गलती कहाँ रही। मैंने इतने सिलेक्टेड कैंडिडेट को गाइड किया है तो मुझे एक पैटर्न समझ में आया है कि कुछ चीज़ें जो हैं उनको आपको मास्टर करना होगा। आपको हिंदी मास्टर करना होगा, आपको एसए मास्टर करना होगा, आपको GS4 मास्टर करना होगा, आपको ऑप्शनल मास्टर करना होगा। ये 4 चीज़ आप मास्टर कर लिए तो आप ये जान जाइए कि आपका यूपी पीसीएस का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इन चारों चीज़ों को मास्टर करना सबसे ईजी है, क्योंकि यहाँ पे आपको इनपुट कम देना होता है बट आउटपुट बहुत अच्छा आता है। ये 4 चीज़ आप मास्टर कर लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंटरव्यू तक तो आप पहुंच जाओगे। बाकी इंटरव्यू में देखिए बहुत फैक्टर्स रहते हैं। आप मेरा एग्जांपल ले सकते हैं। मुझे यूपीएससी के इंटरव्यू में 158 159 मिला था और वहीं यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में 100 में से 74 मिला था। तो जो यूपी पीसीएस था वो तो अपनी तरफ से मान चुका था कि ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है, इसको एसडीएम मिलना चाहिए। बट वहीं यूपीएससी की बात करिए तो मेरा जो मार्क्स था बहुत ही एवरेज था, या फिर कह सकते हैं एवरेज से भी कम था। और मैंने एक ही साल में यूपी पीसीएस का भी इंटरव्यू दिया था और यूपीएससी का भी दिया था। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ महीनों के टाइम पे, कुछ दिन के अंतराल में मेरा पर्सनैलिटी इतना बदल जाए कि मुझे यूपी पीसीएस में ज़्यादा मिले और यूपीएससी में कम मिले। तो वहाँ पे बहुत फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, इसलिए आप इंटरव्यू पे डिपेंडेंट मत रहिए। जितना भी मेहनत है, जितना भी आपको अपना खून पसीना बहाना है, वो मेंस में दीजिए। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमेशा हमेशा ये बात याद रखिए कि आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ही चलना है। आपको हमेशा ये देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं कम मेहनत करके भी अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। और बाकी अपने मन से ये जो हताशा निराशा वाली भावना है उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। आप मुझे अपना जो भी मानते हो, चाहे भाई मानिए, गाइड मानिए, मेंटोर मानिए, सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट मुझे करना है कि प्लीज़ डोंट गिव अप। गिव अप मत करिए और होप लूज़ मत करिए। अपनी जो गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट करिए। ये देखिए आपने गलतियां कहाँ की हैं, उसमें सुधार की कितनी गुंजाइश है। और आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो आप बेझिझक हेल्प मांगिए। देखिए, मुझे पता है कि कोई भी डाउट जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता है। तो आपको कोई भी डाउट हो, चाहे पिन की तरह छोटा डाउट हो या फिर प्लेन की तरह बड़ा डाउट हो, कोई भी डाउट हो आपके मन में, आप मुझे मेल करिए। मेरा मेल आईडी है iespcspathshala252@gmail.com। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना भी हो सके, जो भी हो सके, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं। आप सभी का नेक्स्ट एग्जाम आपके सर पे है, तो बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और आप एक ट्रांस स्टेट में चले जाइए। मुझे पता है कि इस वक्त तैयारी का मूड नहीं होता है, तैयारी का वो मोमेंटम नहीं बन पाएगा। आप अपने आप को कुछ समय दीजिए, दिवाली परिवार के साथ मनाइए और उसके बाद वापस लग जाइए जो भी आपका टारगेट है। हो सकता है कि बहुत लोग को इस चीज़ की टेंशन होगी कि उनका एज खत्म हो रहा है, कुछ लोग को इस चीज़ की टेंशन होगी कि बहुत दिन से बेरोजगार, उनके पास कोई जॉब नहीं है। तो देखिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपके पास ही है। अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, आपके पास पैसे नहीं है, आप घर से पैसा नहीं ले सकते हो, तो आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब करिए। आपने प्री निकाला है, आपने मेंस निकाला है, आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको जॉब ना मिले। बहुत आराम से किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको जॉब मिल जाएगा। आप वहां से अपना सैलरी उठा सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब करके कम से कम जो अपना खर्चा है वो निकाल सकते हैं और साथ में तैयारी कर सकते हैं। आपने मेंस क्लियर किया है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपको हर वक्त पढ़ाई करना है। चीज़ें आपको पता है, बहुत चीज़ें आपके तैयार हैं, बट कुछ जो गलतियां रह गई, कुछ जो मिस्टेक रह गई, उनको रेक्टिफाई करना है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप बिल्कुल करिए, बट अपने लक्ष्य से भटकिएगा मत। आप यहाँ तक पहुँच गए हो, अपना रास्ता यहाँ तक तय कर चुके हो, तो एक बार और अपना 100% दे दीजिए और आपका सिलेक्शन जो है बस कुछ दिन डिले हुआ है। अपने आप को समेट के फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो आपको आज अपनी ये फेलियर स्टोरी लग रही है, कल को यही चीज़ आपकी मोटिवेशनल स्टोरी होगी।